राजेश जी, आपका रिएक्शन क्या है? क्या आप ज्वेलरी फैटर्निटी क्या इस कदम से काफी खुश होंगी? बिल्कुल। ज्वेलरी फेटर्निटी इस कदम से बहुत खुश है। और मैं तो कहूंगा कि हमको ये अपेक्षा थी कि कस्टम ड्यूटी कम होगी करके। और हम्म। ये हुआ भी वैसे ही, क्योंकि हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। पिछले 2 साल से कम 8 से 10 बार हम लोग ने रिक्वेस्ट की थी कि कस्टम ड्यूटी कम होनी चाहिए। उसके पीछे रीजन भी बहुत सारे थे। पहला रीजन तो था कि ग्रे मार्केट एक पूरी तरह से डेवलप हो रहा था, जो कि एक पैरेलल इकोनॉमी रेडी हो रही थी, जिसके वजह से एक लीजिमेंट तरीके से, जो लॉफुल तरीके से जो बिजनेस करना चाहता है, उसको तकलीफ हो रही थी। क्योंकि मार्केट में दो रेट होने के कारण कई बार ग्राहक कंफ्यूज रहता था कि मैं कौन सा सोना खरीदूं, जो लॉफुल जो बिल में आ रहा है, जो मुझे टैक्स पेड बिल से आ रहा है उसके पास, या विदाउट बिल के पास जाऊं। तो एक तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी, और जो अच्छे ज्वेलर्स थे जिनको सही तरीके से कानूनी रूप से व्यवहार व्यापार करना था, उनको ये तकलीफ होती थी। ये पीड़ा शायद हमारे वित्त मंत्री ने समझ ली, और वो पीड़ा उन्होंने पूरी तरह से दूर कर दी। और मुझे लगता है ये सीधा आघात उन स्मगलरों पे भी है जो स्मगलिंग करके गोल्ड को इंपोर्ट करते थे, जिसका सीधा सीधा जीएसटी के माध्यम से या अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जो उसके वजह से जनरेट होना चाहिए था, वो नहीं होता था। तो अभी मुझे लगता है कि स्मगलिंग इससे पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और जो अनलॉफुल तरीके से जो इंपोर्ट होता था गोल्ड, जो हमारे पड़ोसी देशों से आता था, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को अगर किसी तरह से जीएसटी जो कम आ रहा था, अभी इसके वजह से जीएसटी और बढ़ जाएगा पहले के मुकाबले। और रही बात इसकी कि भाई इसके कटौती क्या, जीएसटी में क्या इम्पैक्ट आएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी अगर सरकार फिर से कहीं इसमें बढ़ाती है, तो निश्चित तौर पे ये पूरी तरह से और एक बड़ी तकलीफ हो जाएगी। सरकार ने किसी भी प्रकार का जीएसटी इस पे नहीं बढ़ाना चाहिए। 3% जीएसटी ऑलरेडी काफी है इस इंडस्ट्री, क्योंकि ये हाई वैल्यू वाली चीजें हैं, जहां की काफी बड़े पैमानों पे जीएसटी पटाई जाती है, भरी जाती है। तो मेरा अगर सरकार को ऑलवेज ये कहना रहेगा, तो जीएसटी, हम तो ये चाहते थे कि जीएसटी भी थोड़ी कम हो जाए, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो अनलिजिमेंट तरीके से जो बिजनेस करते हैं वो इससे बाहर हो जाए। और सबसे खास बात यह है कि हमें बहुत सालों से, जब से कस्टम ड्यूटी बढ़ी है, तब से एनआरआई कस्टमर जो थे, जो भारत के बाहर रहते थे लेकिन भारत में खरीदारी नहीं करते थे, वे सभी अभी इंडिया में खरीदारी करेंगे। न कि वो दुबई जाएंगे, न कि हमारे पड़ोसी देश में जाएंगे। तो इससे सरकार को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सरकार अगर किसी प्रकार का जीएसटी के लिए सोच रखती है कि बढ़ानी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, सर ये चीज बहुत दुखद होगा। इंडस्ट्री इसे कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। इसने अभी कहा कि डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद एक रिटेलर हूं, और इम्पैक्ट आज ही मुझे दिखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से ग्राहकों की फोन आ रहे हैं, और ग्राहक हमारे यहाँ शोरूम में आ रहे हैं कि अभी कितना रेट हो गया है, इससे समझ में आ रहा है कि ग्राहकी काफी बढ़ेगी। आने वाले एक हफ्ते 10 दिन तो फुल ग्राहकी रहेगी। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, क्योंकि डॉलर अगर इंटरनेशनली अगर गोल्ड के रेट हम जब देखते हैं, तो पिछले साल के मुकाबले 20 to 25% तक के गोल्ड के रेट बढ़े हैं इंटरनेशनली। और शायद इसी की वजह से लोगों का विश्वास इस पे बढ़ा है। और जिस तरीके से हमारे भाई साहब बता रहे थे कि इससे इंटरनेशनली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, गोल्ड की खपत अगर हिंदुस्तान में कहीं होती है, तो मेरा एक ही कहना है, केवल इंडिया की डिमांड से ही गोल्ड के रेट तय नहीं होते। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फेड की रेट की कटौती एक फैक्टर होता है, डी डॉलराइजेशन एक का प्रॉब्लम है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज का एक उसके वजह से गोल्ड बढ़ता है, सेंट्रल बैंक जो जिस तरीके से गोल्ड खरीद रही है वह भी एक इसमें सपोर्ट करता है। तो ऐसे अलग अलग कारण है, इस वजह से इंटरनेशनली गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं। शायद एक सुनहरा मौका है, अभी अगर गोल्ड खरीदते हैं तो मुझे लगता है सभी को इससे फायदा है। ये एक अच्छा मतलब एक गिफ्ट मिला है सरकार के तरफ से। और मुझे लगता है कि सारे हिंदुस्तानी इसमें हमारे, क्योंकि हमारे ट्रेडिशन में एक गोल्ड भरा हुआ है, तो सारे हिंदुस्तानी इस कटौती से बहुत ज्यादा खुश हो गए।